अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उमर। और नाज़रीन, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप कहाँ पे गायब हो गए हैं। तो मैंने सोचा चले मैं अपना कैमरा उठाता हूँ और आज मैं वीडियो बनाता हूँ। नाज़रीन, आज मैं जा रहा हूँ नागोया से ओसाका की तरफ और बाय रोड तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। और रास्ते में भी मैं एक पार्किंग एरिया में रुका था और मैं सोचा कि ये जो मेरा सफ़र है ओसाका की तरफ जाने का, और आज मैं रात ओसाका में स्टे करूँगा और वो होटल वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा और कल मैं फिरूंगा ओसाका में। तो कुछ पार्ट करते हुए मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, मेरी ट्रैवल की वीडियो। जापान में आपको साथ दिखाता हूँ। और हाँ, मैं कहना भूल गया कि बहुत शुक्रिया, मेरे 10,000 सब्सक्राइब हो गए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। कुछ मुझे ब्रेक चाहिए थी। मैंने जापान में अक्टूबर से शोरूम बनाया है, अक्टूबर से, तो मैं उसमें काफ़ी बिजी था। वैसे गाड़ियों का तो कारोबार है ही मेरा, आप जानते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह काम वगैरह है मेरा। लेकिन अब मैंने जापान में भी लोकल काम शुरू किया है। मैं यहाँ पे गाड़ियाँ सेल करनी स्टार्ट की हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में तफसील में बताऊँगा। इस आज जो सा है मैं आपको ट्रैवल करवाता हूँ। हम लोग चलते हैं ओसाका की तरफ और वहाँ की जो रास्ता है मैं आपको दिखाऊँगा। ओसाका में आपको दिखाता हूँ। तो कुछ वीलॉग जो से हैं मैं अपलोड करूँगा बार ओसाका में जाते हुए भी। जो सा मैं पार्किंग एरिया में हूँ, ये है सुजुका का पार्किंग एरिया। मैं यहाँ पे भी ब्रेक कर रहा था। अच्छा, पार्किंग एरिया मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जापान के जो पार्किंग एरिया है। तो ये है सुजुका का पार्किंग एरिया, जहाँ पे भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ये नई हाईवे बनी है तकरीबन, तो कुछ सालों पहले ये हाईवे जो थी तैयार हुई थी। तो आप देख सकते हैं इसके पार्किंग एरिया में कितना साफ़ सुथरा है सुजुका का। ये है टॉयलेट। अच्छा, यहाँ के टॉयलेट बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। ये भी वैसे देखने वाले हैं, लेकिन कैमरा लेके जाके अच्छा नहीं लगता कि टॉयलेट में कैमरा लेके जाए बंदा। तो ऐसे है पार्किंग एरिया जापान के हाईवे के सर्विस एरिया। और यह कोका कोला, हर तरफ ही होता है कोका कोला। फिर आप ये देख सकते हैं, ये है डस्टबिन, और कितनी सारी डस्टबिन यहाँ पे बनी है। यहाँ पे ट्रैश आप डाल सकते हैं, पेपर डालना है तो यहाँ पे पेपर डालना है, अखबार वगैरह वो यहाँ पे, कैंस जो से हैं वो इधर डालने हैं, और जो बोतल वगैरह है वो यहाँ पे। और अगर बोतल में कुछ लिक्विड वगैरह बाकी रहता है तो उसको यहाँ पे फेंकना है। पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल जो से आपने यहाँ पे फेंकनी है, उसका कैप उतार के आपने यहाँ पे फेंकना है। और फिर ये बाकी प्लास्टिक वगैरह जो अदर्स चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपने फेंकनी होती हैं। ये है रिसाइकल का सिस्टम, जिससे जो सा है मुआशरा साफ़ रहता है। ये देखें, ओसाका की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये हाईवे की इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन के ऊपर कि आगे ट्रैफिक वगैरह कैसी है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि कोई रश वगैरह कहीं पे भी नहीं है, सब कुछ ओपन है। तो ये था सुजुका का पार्किंग एरिया और चलते हैं फिर आगे ओसाका की तरफ। तो मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा दूर है ओसाका। वहाँ पे आज मैं स्टे करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको ओसाका भी दिखाता हूँ, उसको भी हम लोग एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं फिर। अभी आ रहा है नेक्स्ट जो सा है पार्किंग एरिया, वो है त्सुचियामा। तो त्सुचियामा यहाँ से 9 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट जो सा है मैं वहाँ पे आप स्टॉप होके तो वो वाला पार्किंग एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी जो सी है हाईवे जो जा रही है ओसाका की तरफ। अच्छा, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ दूसरे सर्विस एरिया में, जो कि है त्सुचियामा। त्सुची का मतलब होता है मट्टी और यामा का मतलब होता है पहाड़। जिस तरह फूजी यामा जिस तरह कहा जाता है, यामा का मतलब होता है पहाड़। देखिए, असल में फूजी यामा एक गलत नाम है, असल में फूजी सान होता है। फूजी सान जो है सही वर्ड है। माउंट फूजी को अगर जापानीज में किया जाए तो फूजी सान कहा जाता है। तो बात ये थी कि मैं क्यों अब ये ट्रैवल व्लॉग शुरू किया है। इसका रीज़न ये है कि कोरोना जो है जापान में काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। मेरा बहुत पहले से प्लान था कि मैं ट्रैवल व्लॉग करूं, जापान आप लोगों को दिखाऊं, जो जापान की खूबसूरती है, चीज़ें हैं। अभी देखिए कितने अच्छे फूल लगाए हुए हैं यहाँ पे सर्विस एरिया के अंदर। तो ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊं।
और आपके साथ शेयर करूं जापान की इन्फॉर्मेशन। यकीनन आप लोग भी खुश होंगे। लेकिन ये था कि जापान में भी काफ़ी हद तक कोरोना फैला हुआ था, वैक्सीन लोगों को नहीं लगी थी। जापान ने जो वैक्सीन लगाना है काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, तो अब जाके जापान में भी तकरीबन 70-80% लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। मैं ख़ुद लगा चुका हूँ। तो अब जाके मैंने कहा कि जापान भी सेफ़ हो गया है और अब बाहर निकलना चाहिए। अभी रात का टाइम है और यहाँ पे लोग भी इतने ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने भी मास्क उतारा हुआ है। लेकिन जापान के लोगों की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अक्सर लोगों ने मास्क जो सा है मुसलसल लगाया होता है और लोग यहाँ पे मास्क जो सा है बिल्कुल अपने मुंह से नहीं उतारते। तो उसकी वजह से अच्छा ये हुआ है कि आजकल जापान में पूरे दिन में तकरीबन 100 से ज़्यादा केस नहीं निकलते कोरोना के। मैंने सोचा अब कोरोना भी नीचे आ गया है, जापान में थोड़ा सा ये कोरोना वगैरह नीचे कम हुआ है, तो अब मौका है कि मैं जो सा ट्रैवल वीलॉग बनाऊं और आपको जापान दिखाऊं और जो मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं यहाँ पे सिर्फ काम नहीं, मैं जापान को जो एंजॉय करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ बनाता रहूँगा। और ये मेरा पार्ट 1 है, जो मेरे ट्रैवल का जो पहला मैंने वीलॉग है ये अपलोड मैं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहाँ तक करता हूँ क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो भी और लंबी से लंबी होती जाएंगी। इंजॉय करते हैं जापान को एक साथ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा सफ़र जो सा है, मैं यहाँ पे पार्किंग में थोड़ा सा अब ब्रेक करता हूँ। ये मेरे मुंह से धुंध निकल रही है, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि आज हवा भी तेज़ नहीं है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। और चलें, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और मेरे साथ जापान एंजॉय करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।